चरण स्पर्श गुरुदेव। आशा करते हैं कि आप सब लोग वहाँ पे सकुशल होंगे और माफ़ी चाहते हैं कि लंबे समय से आपसे ऑनलाइन बात नहीं कर पाए। थोड़ा काम में बिज़ी थे और समय अंतर की वजह से भी आपसे बात करने का मौका नहीं मिल पाया। बट आपके वीडियोस रोज़ देखते हैं तो समय समय पर ऐसा लगता है कि जैसे आपसे ही बात कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे 5-6 लोगों का एक ग्रुप बनाया है जो इस कोरोना के एनवायरनमेंट में फिज़िकली मिलना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोग रोज़ शाम को आधा घंटा ऑनलाइन चैंट्स करते हैं। मैक्सिमम ग्रुप में लोग साउथ पार्ट ऑफ इंडिया से हैं और हम लोगों ने अभी पिछले लगभग 1 महीने से ऐसा क्रम रखा है कि सोमवार को हम लोग रुद्री पाठ सुनते हैं क्योंकि उसको बोलना मुश्किल है। मंगलवार को हम लोग फिर देवी कवचम नारायण सूक्तम का पाठ सुनते हैं या साथ में पढ़ने का कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बुधवार को फिलहाल विराम रखा है। बृहस्पतिवार को हम लोग श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, जिसमें जो लोग साउथ इंडिया से हैं उनका बहुत अच्छा कमांड है, तो वो लोग लीड लेके बाकी सब लोग को गाइड करते हैं। शुक्रवार को हम लोग श्री ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और ये क्रम फिर नेक्स्ट वीक रिपीट होता है। शनिवार और इतवार संडे को हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि बाकी लोगों के पास शायद समय नहीं हो पाता। बट इंडिविजुअल कोई करना चाहे तो वो अपने घर पे कर सकते हैं। कुछ लोगों का इस ग्रुप में ये क्वेश्चन है कि जो ग्रुप में काफ़ी सारी लेडीज़ भी हैं, तो उनका ये क्वेश्चन है कि क्या लेडीज़ रुद्री पाठ को सुनना या उसको पढ़ना या नारायण सूक्तम को सुनना या पढ़ना, देवी सूक्तम को पढ़ना या सुनना, देवी कवचम को पढ़ना या सुनना ठीक है या नहीं है। उन लोगों के हिसाब से लड़कियां इनको नहीं करना चाहिए या नहीं कर सकती। तो एक दो लोगों ने ये प्रश्न पूछा तो मैंने कहा कि फिर मुझे तो पता नहीं, बट मैं गुरुजी से पूछ के आपको बताता हूँ। तो जब भी आपको कभी समय मिले तो प्लीज़ हम लोगों को गाइड करिएगा इस पे, और आपके आशीर्वाद से अगर सही रहा तो हम लोग इस चीज़ों को और आगे लेके चलते रहेंगे। नमस्ते। और आपसे मैं बात करता हूँ, शायद हम लोग अगर संभव हुआ, आपके पास समय हुआ, तो इस वीकेंड पे फिर हम लोग ऑनलाइन कॉल पे भी जुड़ेंगे। नमस्ते। खुश रहो प्रिय जितेश। ये प्रसन्नता की बात है कि तुम यूरोप में रह कर के भी अपनी जड़ों से जुड़े हो, और जो हम हमेशा बोलते हैं कि चलें मूल की ओर। आप अपने मूल से, अपनी जड़ों से अगर जुड़े हैं तो हमेशा हरे भरे हैं, हमेशा जीवंत हैं, हमेशा शाश्वत हैं, हमेशा ऊर्जावान हैं। कहते हैं ना कि जब किसी अगर पेड़ को पल्लवित देखना है, पुष्पित देखना है, हरा भरा देखना है, तो उसके जो पत्ते हैं उन पत्तों पर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जड़ों में पानी दीजिए। पत्ते और फूल तो स्वतः ही उस पर हरे भरे और नए स्वतः ही आएंगे। तो बहुत अच्छा है। और आप वहाँ स्विट्ज़रलैंड में हैं और धीरे धीरे इन तमाम गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और शायद परमात्मा ने इसीलिए तुम्हें दीक्षा के लिए चयनित किया था, चुना था। बहुत अनंत आशीष, बहुत साधुवाद। और ये अंतिम मार्ग है, ये अंतिम गंतव्य है। इसके बाद कुछ नहीं बचता करने को। बाकी तो चीज़ें जो करता है, जब इसको करता है तो परिपूर्णता को उपलब्ध होता है। तुमने प्रश्न भी किया और साथ में कुछ शंकाएं भी भेजी हैं। आप दिन के हिसाब से, विदेशों में मैंने देखा है ज़्यादातर कि वो थोड़ा दिन को निर्धारित करके और उस तरह से अपने क्रियाकलाप को निश्चित करते हैं कि सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ऐसा करके वो पूरा एक अपना विधान बनाते हैं। कोई बुराई नहीं है, जो भी आप कर सकें बहुत अच्छा है। आप रुद्री पाठ
करना चाहते हैं सोमवार को ज़रूर करें। और जो भी दिवस के क्रम आपने लिखे हैं वो ठीक हैं, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। और उन दिवस में कुछ पाठ ऐसे ज़रूर करें जिनका नियमितीकरण हो, जो रेगुलरिटी के साथ हो सकें। बहुत लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि सबसे कठिन क्या है, तो मैं उनसे कहता हूं कि सबसे कठिन अगर कोई चीज़ है तो वो है निरंतरता, कंटिन्यूटी। किसी एक भाव, किसी एक चीज़, किसी एक शौक, किसी एक देशना, किसी एक विचार, किसी एक संस्कार, किसी एक विद्या, किसी एक व्यवस्था, किसी एक उपदेश, किसी एक व्यक्ति और किसी एक सूत्र के साथ जब आप एक लय होते हैं तो आपका जीवन वैसे ही स्थिर होने लगता है, संतुलित होने लगता है, संयोजित होने लगता है, स्वस्थ होने लगता है। तो इस संस्कार को अपने जीवन में रखें। अभी समय मिला है तो मुझे तो लगता है परमात्मा की तरफ से कि ये सबसे बड़ा एक आशीष है इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों के लिए कि ये समय सच्ची आराधना का है। कोई बीच में मीडिएटर शेष नहीं रहा, अब कोई दलाल नहीं है बीच में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अवरोध का काम करती हो। अब आप हैं और आपका आराध्य है, तो ये अति उत्तम समय है। आप अपने आप को ईश्वर के साथ एकाकार कर सकें, एक सत्व कर सकें और एक लय बना सकें परमात्मा के साथ, तो ये बहुत उत्तम है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि जो भी हमने दिन निश्चित किए हैं उसके अनुसार जैसा आप चलना चाहें वैसे चलें। कोई एक पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ ऐसे ज़रूर रखें जिनको नियमित करते जाएं। एक बार विनियोग और अंगन्यास करने के बाद जो विधान होता है उसके बाद उसका एक संकल्प करने के बाद फिर आप उस पाठ को निरंतरता के साथ करें। और प्रतिदिन फिर अंगन्यास और संकल्प की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिर्फ फिर निरंतर पाठ को करें तो वो जुड़ता जाता है। क्योंकि पुनरुक्ति बारंबार पाठ को किए जाने से, करते रहने से उस पाठ की महिमा 1000 गुना बढ़ जाती है और उसका लाभ आपको बहुत अधिक मिलने लगता है, अधिक प्राप्त होने लगता है। अब आपका प्रश्न था कि हम किस किस दिन क्या क्या करें। ये तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको और बता सकता हूँ जिनको आप करें, लेकिन जो आप अभी कर रहे हैं ये भी ठीक है, इसको ऐसे ही कंटिन्यू करें। शुक्रवार को आप ललिता सहस्त्र नाम आपने बोला है, ललिता स्तोत्र बोला है, वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ कनकधारा स्तोत्र जोड़ सकते हैं, श्री सूक्त कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त कर सकते हैं, लक्ष्मी हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, नारायण स्तुति कर सकते हैं, दुर्गा स्तुति कर सकते हैं, कवच कीलक का पाठ कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। दुर्गा से, देवी से संबंधित, गॉडेस जो पावर है उससे संबंधित तमाम जो पाठ हैं वो शुक्र को किए जाते हैं। शुक्र शक्ति का दाता है और इसलिए सिर्फ भारत और हिंदुओं में ही नहीं, दुनिया में बहुत सारे मजहबों में शुक्रवार का विधान है। यहाँ तक कि इस्लाम वाले भी वो शुक्रवार को ही विशेष महत्व देते हैं। उनकी जुमे की नमाज, अभी जुमातुल विदा की अभी नमाज होगी जो अंतिम ईद से पहले वो मनाते हैं। और वैसे भी प्रत्येक शुक्रवार को उनका एक विधान है, क्योंकि उससे शक्ति का संचार होता है। अलग अलग तरह से हम जीवन में धर्मों को, चीज़ों को समझते हैं, तो ये आप शक्ति से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं उनको आप शुक्रवार को कर सकते हैं। जितनी चीज़ें शांति से जुड़ी हैं, आरोग्य से जुड़ी हैं, या कलह कलेश, काल, बीमारियां, संकट, समस्याएं, दोष, इन सब से मुक्ति से जुड़ी हैं, उनको शनिवार को कर सकते हैं। जितनी चीज़ें आत्मा के उत्थान में सहायक हैं, गायत्री का जाप है, विष्णु सहस्त्र नाम है, विष्णु से संबंधित पूजाएं हैं, भगवान सूर्य से संबंधित चीज़ें, आदित्य हृदय स्तोत्र है, इसका पाठ आप रविवार को कर सकते हैं। सोमवार, सोम दिवस यानी कि चंद्रमा से संबंधित, मन की शांति का दिवस, इसलिए तो भगवान के शिव पर चंद्रमा विराजित है, मन को रिप्रेजेंट करता है और मन बना है मून से और मून है शांति का प्रतीक। तो आप सोमवार को कर सकते हैं, शिव से संबंधित प्रार्थनाएं कर सकते हैं। अंगारक जो मंगलवार, जिसको भौमवार हम बोलते हैं, भौम दिवस, उस दिन आप जो हैं, जो हमारे जीवन में पुरुषार्थ से संबंधित चीज़ें हैं, हमें अपने जीवन में शक्ति के संचय और शक्ति की प्रतिष्ठा के लिए जो कुछ करना होता है उसका पाठ आप मंगल को कर सकते हैं। बुध जो है वाणी का, व्यवहार का, व्यापार का, वाणिज्य का, व्यवस्था का, विषयों का,
आपकी अभिरुचियों का, आपकी वाणी का, इस सब का देवता है। तो आप इससे संबंधित पाठ सारे, सरस्वती का पाठ है, गणेश जी की स्तुतियाँ हैं, गणेश वंदनाएँ हैं, ये तमाम चीज़ें जो धन संचय से जुड़ी हैं और प्रकृति से संबद्ध है, उनको बुधवार को कर सकते हैं। गुरुवार को आप कर सकते हैं गुरुता से संबंधित जितनी चीज़ें हैं उन सब का पाठ आप गुरुवार को कर सकते हैं। गुरुवाणी का पाठ कर सकते हैं, गुरुओं से संबंधित प्रार्थनाएं कर सकते हैं। और भगवान विष्णु जगत गुरु कहा गया ना उनके अवतारों को, तो उनसे संबंधित जितनी प्रार्थनाएं हैं वो आप कर सकते हैं। नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, आप हरि स्तुतियाँ कर सकते हैं, नारायण मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। बहुत सारी विष्णु की स्तुतियाँ हैं, ऐसी सैकड़ों हैं। उनमें से कुछ को निरंतरता के साथ करें, जैसे साल 2 साल तक करें, फिर उसके साथ से किसी और को जोड़ते जाएं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि नारायण हृदय स्तोत्र को पढ़ना चाहिए, उसके बाद ध्यान से सुनना, नारायण हृदय स्तोत्र को पढ़ना चाहिए, फिर लक्ष्मी हृदय स्तोत्र को पढ़ना चाहिए, फिर नारायण हृदय स्तोत्र से ही उसको बंद करना चाहिए, तब इसकी पूर्ति होती है। पहले नारायण हृदय, फिर लक्ष्मी हृदय, फिर नारायण हृदय, ये क्रम पूरा होता है। तो इस तरह से करके ये सारा पाठ जब आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपको आधा से पौना घंटा लेगा जब शुरू में करेंगे, बाद में समय थोड़ा घट जाएगा। ये आप करिए, ये आपके जीवन से दरिद्रता को खत्म कर देगा। जितनी भी तरह की विपन्नता है, अभाव है, इस सब को समाप्त करेगा। शनि तो को जैसे कहा गया है कि शनि शांति के प्रदाता भी हैं और शांति के हर्ता भी हैं, उसके हरण करने वाले भी हैं। तो अपने जीवन में जिनको सुख शांति चाहिए, आरोग्य चाहिए, सभी तरह के कलह कलेश से मुक्ति चाहिए, शांति प्रकरण का पाठ आप कर सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्व और सामवेद की प्रार्थनाएं हैं, उसका समुच्चय एक वैदिक प्रार्थनाओं में आता है जिसको हम शांति प्रकरण बोलते हैं, उसका पाठ आप कर सकते हैं। और बहुत सारे पाठ हैं जिनको आप शनिवार को कर सकते हैं। तो ऐसे आपका क्रम एक पूरा हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको बढ़ाते रह सकते हैं। अब आपका प्रश्न था, जो मूल महत्वपूर्ण बात थी वो था कि क्या स्त्रियों को ये सब करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ क्यों नहीं करना चाहिए। आप वेद बनाए विद धातु से, जिसका भावार्थ होता है जानना। जब हम किसी चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, तो वेदज्ञ होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ज्ञानमान होते हैं। और वेद में प्राणी मात्र का जिक्र किया गया है, प्राणी मात्र का उल्लेख है, वहाँ स्त्री पुरुष की बात नहीं है। गीता में जो भगवान कृष्ण कहते हैं वहाँ वो मनुष्य की और आत्मा के जो संचार की और संरक्षण की और उसके संवर्धन और उसकी यात्रा की जो बात करते हैं, पुनश्चर्या की बात करते हैं, उसमें कहीं किसी लिंग का जिक्र नहीं है, वहाँ स्त्री पुरुष का जिक्र नहीं है। होता क्या है, प्राय अब ये व्यवस्थाएं कब बनी, देखिए 2री 3री शताब्दी से लेकर के, और मैं तो मानता हूँ अभी तक भी हमारे धार्मिक ग्रंथों के परिष्कार का स्वर्ण युग नहीं आया। इसका भावार्थ ये है कि हमारे धर्म में जितनी भी चीज़ें इन्वेंट की गई, जो मुख्यतः पूजा प्रार्थना, जितने स्तोत्र मैंने बोले हैं ये इससे पूर्व के या उससे भी पूर्ववर्ती हैं, सारे हज़ारों साल पुराने स्तोत्र हैं। तो पिछले 2000 सालों में कोई खास मोटा मोटी 1800 से 2000 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। चूँकि हम भारत, जहाँ से ये पूरा अभ्युदय हुआ वेदों का और पूरे ज्ञान का, प्राय हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह के गुलामियों के बीच रहे। कभी हूण आए, कभी शुंग आए, कभी मौर्य, कभी बहुत सारा काल चलता गया, फिर मुगल, फिर अंग्रेज, फिर ये सारा व्यवस्था रही। तो उसके बीच हमारे जो चीज़ें बच सकी, सिर्फ उसे बचाते रहे। तो इसमें बहुत ज़्यादा परिष्कार नहीं हो सका, संशोधन नहीं हो सका, इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसमें नई चीज़ों को ईजाद नहीं हो सका। कुछ चीज़ें हुई, कुछ नहीं भी हुई हैं। तो था क्या, जो मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, इस गुलामी के पीरियड में, ये जो 1800 से 2000 साल के आसपास का एक लंबा पीरियड चलता है, क्योंकि आक्रांताओं के आक्रमण चौथी और 5वीं शताब्दी के आसपास से ही कुछ शुरू हो गए थे। तो अलग अलग तरह की, फिर हम अपनी ही समस्याओं में जुटे रहे। जो कलिंग का युद्ध था, अब वो देखिए वो उसको कितना लंबा समय हो गया है। तो अशोक के समय में जो हुआ वो उस समय, उससे पहले हम अपने गृह युद्ध में जुटे रहे। महाभारत उसको इसलिए कहते हैं कि उससे बड़ा कोई संघर्ष कभी दुनिया में हुआ ही नहीं। सारे वीर इस धरती से समाप्त हो गए, सारे श्रेष्ठ जन समाप्त हो गए। बचा क्या, सब ऐसे लोग बच गए जो बहुत दीन दरिद्र, अपंग, विधवाएं,
अनाथ बच्चे, बीमार लोग ऐसे बचे। तो ये जो धर्म का संस्कार था ये बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि जो स्त्रियां थी, खास तौर से अगर आप उल्लेख देखें तो ये 9वीं शताब्दी से लेकर के और 19वीं शताब्दी तक 1000 साल का पीरियड है ये भी, इसे कम मत मानिए आप। जब तैमूर लंग भारत पहुंचा और नालंदा और तक्षशिला में जो विश्वविद्यालय था, जब वहाँ की लाइब्रेरी में 10 लाख पुस्तकें थी, 15 साल में वहाँ की आग शांत हुई है, सबको जलाकर भस्मीभूत कर दिया गया। सारे धर्म के महाप्रयाण ग्रंथ थे, उसमें पूरी दुनिया का महत्वपूर्ण ज्ञान का खजाना था। जो बना नहीं सकता वो मिटा देता है। तो वो समय काल था, उसमें समय ऐसा हुआ कि हम सिर्फ बचा भर ले जाएं अपनी व्यवस्थाओं को। तो उस व्यवस्था में हिंदुत्व के ऊपर बहुत ज़बरदस्त कुठाराघात हुआ। और जो हिंदू धर्म से संबंधित स्त्रियां थी, जब वो पूजा पाठ के लिए मंदिरों में या देवालयों में जाती थी तो उनके साथ दुराचार की घटनाएं बढ़ने लगी, उनके साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ने लगी, उनके साथ उनके मान सम्मान को भंग करने की चीज़ें घटने लगी। तो उस समय बैठ करके जो धर्म के अधिकारी थे उन्होंने निश्चित किया कि भाई जो पुरुष हैं वो पूजा पाठ कर लें और स्त्रियां ज़्यादा इसमें ना जाएं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जाना होता था। सवेरे तड़के पाँव फटे 4 बजे की स्त्री, देखिए घरों में कोई बाथरूम तो थे नहीं, कोई घर में आपके टैप वाटर तो था नहीं। पहले तो गंगा में जाकर के, यमुना में जाकर के किसी जगह पर आप स्नान करेंगे, वो स्नान सार्वजनिक ही होता था एक तरह से। जिस भी बस्ती के किनारे जहाँ भी गंगा के यमुना के तट होते थे, तो स्त्रियां पहले तो उस भोर में, उस सवेरे के समय में जाकर के वहाँ स्नान करें। ये अपने आप में एक बड़ा कष्टकारी समय था। और आप इसकी कल्पना अगर करके देखो तो आप समझ जाएंगे कि कितनी दिक्कत होती होगी। फिर जब लोगों को पता चलने लगा कि स्त्रियां, हिंदुओं की स्त्रियां मंदिरों में सूर्योदय के समय पूजा अर्चन करने के लिए फलानी नदी के पर जाएंगी, फलानी गंगा के किनारे जाएंगी, तो उनके साथ अभद्रता की घटनाएं बढ़ने लगी। इस सब चीज़ों को, ऐसी विवाह की व्यवस्था का विकास हुआ। हमारे यहाँ कभी रात्रि विवाह का कोई विधान नहीं है, ये गंधर्व विवाह कहलाता है। ये राक्षसी विवाह होते हैं जो रात में फेरे लेने का कोई विधान नहीं है। वैदिक व्यवस्था में देखिए क्या होता है, आप विटनेस करते हैं भगवान नारायण को, भगवान सूर्य को आप विटनेस बनाते हैं। जो सप्तपदी के श्लोक हैं, जो सप्तपदी की पूरी व्यवस्था है जो फेरों के समय होती है, वर वधू का जो संस्कार होता है, उसमें आप लगभग हर मंत्र में किसी न किसी देवता को जो सूर्य से संबंधित है या परमात्मिक ऊर्जा से संबंधित है उसको साक्षी बनाते हैं कि मैं तुम्हें साक्षी मानकर ये कहता हूँ। लेकिन रात्रि में तो वो गोचर वो चीज़ है ही नहीं, वो आपकी दृष्टि में है ही नहीं, सूर्य तो अस्त हो चुका है, फिर आप किसको विटनेस बनाते हैं? तो वैवाहिक संबंधों में दरार पैदा होने का बड़ा कारण है कि ठीक से संस्कार का ना होना। उसके लिए उल्लेख किया गया तो गोधूली वेला। अब गोधूली वेला क्या है? जिस समय गायें चर करके गांव में वापस आती हैं, उनके खुरों से उड़ने वाली जो धूल होती है, गोधूली, गाय की से उड़ने वाली धूल, वेला कहते हैं समय को। गोधूली वेला के समय यानी सूर्यास्त से पहले पहले आप संस्कार करें, 3 से 5 बजे के बीच का टाइम मान लीजिए शाम को, ये समय संस्कार का था। फिर डोली विदा की जाती थी। इसमें क्या हुआ कि जब इनको पता चला कि शाम के टाइम डोलियां विदा की जाएंगी तो दुल्हनें गहनों से लदी होती थी। सोना, चांदी, संपत्ति, दहेज में बहुत सारी चीज़ें हर पिता अपनी पुत्री के लिए देता ही है। तो रास्ते में घात लगाकर बैठे हुए लुटेरे उनको लूट लिया करते थे, उन डोलियों को लूट लेते थे और स्त्रियों को लूट लेते थे, उनकी संपदा और उनके सामान को ले जाते थे छीन करके, लूट करके। तो लोगों ने कहा कि मध्य रात्रि में फेरे फेर लिए जाएं, आधी रात को फेरे फेर दो, पता भी नहीं चलेगा किसी को और लड़की विदा भी हो जाएगी। यहाँ से इस अर्धरात्रि में विवाह की व्यवस्था का विकास हुआ। लेकिन आज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पर हम लंबे समय तक, जब कई सौ सालों तक, हजारों सालों तक किसी व्यवस्था को ढोने लगते हैं, उस व्यवस्था को निभाने लगते हैं, उस व्यवस्था का अंग बन जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि यही सत्य है और फिर उसी के साथ अपने जीवन का तालमेल बैठा लेते हैं। तो वहीं आते हैं पुनश्च जो आपका प्रश्न था जितेश, कि प्रातः काल सूर्योदय के समय या संध्या काल, दो ही समय मुख्यतः प्रार्थनाओं का समय माना जाया करता था। या शाम में भी अंधेरा हो जाता था, कोई बिजली का आविष्कार तो था नहीं, इतनी रोशनियां होती नहीं थी। गांवों के बाहर प्राय मंदिर हुआ करते थे, बाहर देवालय होते थे, तो वहां तक जाना फिर वहां से आना, उसमें समस्याएं होने लगी। इसलिए कहा गया कि भैया स्त्रियां तो घर में रहें और पुरुष ही पूजा पाठ कर लें। लेकिन आज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आज ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब अपने घर में शुद्ध हो सकते हैं, अपने घर में स्नान से निवृत्त हो सकते हैं, अपने घर में सारी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और बड़ी विधि विधान से पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। एक तो ये बात समझ लीजिए।
जिस वजह से कहा गया स्त्रियां पूजा ना करें। दूसरी बात क्या थी कि स्त्रियों का अपना एक जो शारीरिक एक सिस्टम है, उसमें कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वो प्राय अशुद्धि को प्राप्त होती हैं, जिन दिनों में वो विशेष परहेज रखती हैं। अब उन दिनों में ये व्यवस्था रखी गई कि पता नहीं चलेगा कि कोई स्त्री मंदिर में आई है, कहीं आई है, कोई कभी कभी लोभ संवरण में परमात्मा से जो आसक्ति है वो परम आसक्ति है। वो जो एक प्रणय है वो बड़ा अद्भुत है, वो फिर सब चीज़ों को तिलांजलि दे देता है। तो कुछ ऐसा भी देखा गया कि स्त्रियों ने अशुद्धि के समय में भी झूठ बोल करके दर्शनों से वंचित ना रह पाए, इसलिए वो चली गई। तो उन्होंने कहा कि भैया स्त्रियों को मंदिर में बुलाओ ही मत, क्योंकि थोड़ा अशुद्धि का विचार रहता है। इतने हाइजीन की व्यवस्थाएं नहीं थी, इतने विकल्प नहीं थे, इतने हमारे वस्त्रों के पहनने का ढंग कुछ और था। हम अलग तरह से वस्त्र पहनते थे। और पीछे चले जाएं, महाभारत काल में चले जाएं तो वस्त्र कुछ थे ही नहीं, आभूषणों से ही शरीर को ढका जाता था और बहुत कम वस्त्र हुआ करते थे। तो ऐसे में अशुद्धि की संभावना सर्वाधिक होने की वजह से कहा गया कि स्त्रियां ना आएं। दूसरा वजह एक ये थी। और तीसरी बात ये थी कि जो पुरुषों का अहंकार है, सारा पुरोहित्य वर्ग, माफ कीजिएगा, सारे शंकराचार्य, सारे हमारे धर्माचार्य सभी पुरुष थे। तो कोई स्त्री अगर साधना में किसी सत्व में, किसी सत्य के साथ, किसी शक्ति के साथ इतना आत्मसात अपने आप को कर ले कि वो परमात्मा तुल्य हो जाए, तो थोड़ा अहंकार को ठेस लगती है। तो कहा कि स्त्री को रहने ही दो, थोड़ा पीछे ही रखो, स्त्री को इसमें आगे मत आने दो। ये यहाँ पुरुषों के दंभ और अहंकार ने ये षड्यंत्र रचा और स्त्रियों को पीछे किया। स्त्री पुरुषों से कहीं अधिक धार्मिक कृत्यों में सम्मान की, प्रतिष्ठा की और अधिकार की अधिकारी है। आदि शंकराचार्य ने बहुत सारे शास्त्रार्थ किए। ऐसा ही शास्त्रार्थ उनका मंडन मिश्र के साथ है, जो बहुत हमारे भारतीय वाङ्मय का, वैदिक वाङ्मय का, भारतीय धार्मिक वाङ्मय का एक अभिन्न अध्याय है। तो मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य जी के बीच जो शास्त्रार्थ चल रहा है, तो आदि शंकर से पूछते हैं मंडन मिश्र अपने समय के जाने माने विद्वान हैं, बहुत बड़े धार्मिक अधिकारी हैं, और दोनों बैठे हैं शास्त्रार्थ के लिए। तो वो कहते हैं कि हमारे बीच कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो या तो हमारे तुल्य हो, या असल में जज के लिए माना गया है, जो न्यायाधीश होता है, कि वो जिनका न्याय करे उनसे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर का हो, उनसे थोड़ा सा अधिक ज्ञानवान हो। तो आदि शंकर कहते हैं कि हैं तो तुम्हारी पत्नी भारती, लेकिन मैं उनसे उपयुक्त किसी को नहीं मानता कि वो हमारे और आपके बीच होने वाले शास्त्रार्थ का निर्णय करें। और वो निर्णय बड़ा अद्भुत है। उस निर्णय में जब दोनों का संवाद चलता है, बड़ा अच्छा, उसका पूरा का पूरा, उस पर कई सारे ग्रंथ हैं। तो आदि शंकर और मंडन मिश्र के बीच जो शास्त्रार्थ चल रहा है, उसमें एक ऐसी स्थिति आती है कि कोई भी पराजित नहीं हो रहा है। कई दिन बीत जाते हैं, कई बहुत लंबा समय निकल रहा है, और प्रतिदिन बैठते हैं शास्त्रार्थ पर, और शास्त्रार्थ पूर्ण होने का नाम नहीं लेता। तो एक दिन संध्या काल भारती ये डिक्लेयर करती हैं कि उनके पति, देखिए पति उनके हैं और आदि शंकर बाहर के आए हुए एक आगंतुक विद्वान हैं, दोनों बैठकर बात कर रहे हैं। लेकिन जब न्यायाधीश की बात होती है, जब न्याय करने की बात होती है, तो आदमी सत्य के साथ होता है। तो वो कहते हैं कि मंडन मिश्र, तुम मेरे पति हो, लेकिन तुम पराजित हो रहे हो, तुम्हारी बात में सत्य का दर्प उतना नहीं है जितना आदि शंकर की बात में है। तो सब चौकन्ने रह जाते हैं, पूरी सभा सन्न रह जाती है कि भारती, ये तुमने किस आधार पर कहा? तो वो कहती हैं कि मंडन मिश्र के गले में जो पुष्पों की माला पड़ी है वो मुरझा गई है, और आदि शंकर के गले में पड़ी हुई पुष्पों की माला सुवासित है, सुगंधित है, एकदम तरोताज़ा है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर शास्त्रार्थ करते करते कहीं उद्विग्नता है, कहीं क्रोध जन्म रहा है, कहीं विद्वेष या ईर्ष्या पनप रही है, या कुछ ऐसे गुण विकसित हो रहे हैं कि जिसके ताप से, ऐसे अवगुण विकसित हो रहे हैं कि जिसके ताप से फूल मुरझा गए हैं। तो तुम पराजय के अधिकारी हो। कितना अद्भुत निर्णय है, और इस बात पर निर्णय हो जाता है। फिर भारती और आदि शंकर का एक शास्त्रार्थ शुरू होता है, वो अलग एक बात है। तो आदि शंकराचार्य, जो हमारे धर्म के सबसे बड़े प्रतिष्ठापक माने जाते हैं हिंदुओं के, जिन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, जिन्होंने 4 वर्णों को स्थापित किया, उनका निर्णय था कि जब कभी फैसला कराया जाए तो, और वो भी धर्म का फैसला, उसमें स्त्री को अधिष्ठाता बनाया जाए। इतना बड़ा सम्मान हो सकता है। और सुनिए, और थोड़ा पीछे चलते हैं। ये 2000 साल पुरानी, 1400 साल पुरानी बात है, और पीछे चलते हैं। अब चलते हैं लगभग 10,000 साल पुरानी बात पर, मोटा मोटी, जो इतिहासकार कहते हैं। काल है रामायण काल, रामायण का खंड है। अब रामायण के खंड में एक समय ऐसा आता है कि जब लंका पर चढ़ाई की जा रही है, और श्री राम रामेश्वरम में बैठे हैं पूजा के लिए, और पूजा जब प्रारंभ होनी है
तो पूजा के प्रारंभ में वो कहते हैं कि तुम वैवाहिक व्यक्ति हो, तुम शादीशुदा हो श्री राम से। इसमें एक बड़े पूरी अपने एक लंबी कहानी है। रावण को बुलाया जाता है। आप देखिए, जिससे संघर्ष है, जिससे दुश्मनी है, चूंकि उससे होता क्या है, विभीषण, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ कि विभीषण से पूछा जाता है कि हम भगवान शिव की अगर पूजा करें तो हम किससे कराएं। तो विभीषण कहता है, और बाकी सारे जो सुग्रीव हैं वो बहुत बड़े उसमें विद्वान हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ रावण ही इस समय, इस कालखंड में भगवान शिव के सबसे बड़े उपासक और सबसे बड़े पुरोहित और सबसे बड़े पांडित्य प्राप्त व्यक्ति हैं, उनसे ही आप करा सकते हैं। तो हंसते हैं कि मैं उनके पराजय के लिए ही तो अनुष्ठान करने वाला हूँ। तो विभीषण कहते हैं कि आप ये मत सोचिए, आप जैसे ही शिव के अनुष्ठान की बात करेंगे तो रावण दौड़ा चला आएगा, वो कितना ही आपसे दुश्मनी हो। आप जैसे ही रुद्राभिषेक के लिए बुलाएंगे तो मना नहीं कर सकेंगे, वो भगवान शिव की पूजा के लिए कभी मना नहीं करते हैं। और यही हुआ कि जब संदेशा भेजा गया तो रावण आए। वो उसका एक पूरा उल्लेख है। और वो रामेश्वरम में जो ज्योतिर्लिंग है हमारे, 12 ज्योतिर्लिंगों में जो एक ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम, वहाँ जो लिंगम की स्थापना की और वहाँ जो पाठ कराया गया, तो वहाँ रावण पूछते हैं श्री राम से कि आप विवाहित व्यक्ति हैं, आपकी पत्नी? बोले मेरी पत्नी तो आप ही के तो शरण में है, आप ही के तो कब्जे में है। और तो बोले आपकी पत्नी को बिना बैठाए तो आपका ये अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। तो बोले अब क्या हो। और देखिए अंततः बड़ी लंबा चर्चा, बड़ी सुंदर चर्चा है, कुछ हमने अलग अंकों में उसकी पर चर्चा की, इसी हमारे चैनल पर पड़ा है, तो आप देखिएगा उसको। तो वो बुलाते हैं सीता को और बैठाते हैं राम के बराबर में, और वो कहते हैं कि सीता पहले मंत्र पढ़ेंगी और राम बाद में पढ़ेंगे। तो धर्म के मामले में आप, अब अगेन स्त्री की बात हो गई, आप इंद्राक्षी स्तोत्र की बात अगर आप देखें तो इंद्र कहते हैं कि मुझे प्रसन्न, देवताओं के, सुरों के अधिपति, देवताओं के देव इंद्र, जिनकी स्तुतियों से भरे सारे वेद भरे पड़े हैं, जिनकी स्तुतियों के लिए हम दिन रात मंदिरों की परिक्रमाएं कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरी स्तुति तब पूर्ण होगी जब आप इंद्राक्षी स्तोत्र पढ़ लेंगे। इंद्राक्षी स्तोत्र इंद्र की पत्नी के लिए है, बड़ा अद्भुत है। तो आप शिव जो अजन्मे हैं और जो सदाशिव हैं, सर्वव्यापी हैं, शिव का जब जिक्र आता है तो शिव भी जब उन पर त्री की यानी स्त्री की मात्रा लगती है तब तो शिव बनते हैं, उससे पहले शव हैं। और वो जो प्रतीक है वो काली के चरणों में जो लेटे हुए एक हमारे प्रसंग भारतीय उसमें आता है दर्शन में कि वो वही पूर्णता को उपलब्ध होते हैं। तो कोई भी कल्याणक, कोई भी शिवत्व को उपलब्ध व्यक्ति तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वो कल्याणी की शरण में नहीं होता, जब तक वो देवी की शरण में नहीं होता, जब तक वो स्त्री सत्ता को नतमस्तक नहीं होता। तो ये 2-3 ऐसे मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन वार्ता लंबी हो जाएगी। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। राजा जनक में, जनक का जो एक पूरा का पूरा जो अष्टावक्र महागीता का जहाँ से जन्म होता है, तो वहाँ पहुँचते हैं अष्टावक्र, और वहाँ उनका जो शास्त्रार्थ होता है बड़ा अद्भुत है। उस पर पुस्तक जो बनी उसका नाम है अष्टावक्र महागीता। वो गीता भी नहीं है, महागीता। तो वो जनक जब बैठते हैं तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर के बैठते हैं, और प्रसंग ये मिलता है कि बहुत सारे श्लोक और बहुत सारे प्रसंगों को डिस्क्राइब, उनका उल्लेख उनकी पत्नी उनको बता, यानी सीता जी की जो माता जी हैं, जो उनकी देव माता हैं, उनसे जन्म तो नहीं लिया लेकिन माता तो हैं ही, जनक की पत्नी हैं। तो जनक की पत्नी उनको उसके बारे में बताती हैं, शक्ति के संघर्ष में, शक्ति के समुच्चय में, शक्ति के संचय में, शक्ति की स्थापना में, जीवन के नियमन में, जीवन की व्यवस्था में स्त्री सत्ता के साथ एकाकार होकर के ही आप पूर्णता को उपलब्ध होते हैं। और वेद में आता है ना श्लोक, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। जो पूर्ण है वही पूर्ण की बात कर सकता है। पुरुष उतना पूर्ण नहीं है जितनी स्त्री पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। अगर आप बायोलॉजी के विषय में जानकारी रखते हैं तो स्त्री के 23 युग्म, स्त्री के 24 युग्म और पुरुष के 24 युग्म से किसी शिशु का जन्म होता है। 48 गुणसूत्र के साथ किसी का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, पुरुष नहीं शिशु का जन्म होता है। जब ये युग्म 24 स्त्री के और 23 पुरुष के होते हैं तो पुरुष का जन्म होता है,
और जब 24 पुरुष के और 24 स्त्री के होते हैं गुणसूत्र, तब स्त्री का जन्म होता है। स्त्री में पूरे 48 गुणसूत्र हैं, कंप्लीट है स्त्री। इसलिए स्त्री में जन्मजात पूर्णता है। स्त्री को बिना कुछ पाए ही बहुत कुछ पा जाने जैसा संतोष रहता है, और वो उतनी उद्विग्न, उतनी बेचैन, उतनी एंजाइटी औरतों में नहीं मिलेगी आपको। इस दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, 3000 सालों में 15,000 युद्ध हुए हैं, एक भी शुरू स्त्री ने नहीं कराया है, एक में भी स्त्री ने पार्टिसिपेशन नहीं किया है। उसकी कोशिश रही कि किसी तरह से उसको खत्म ही किया जाए। पुरुषों के अहंकार ने जरूर कराए हैं, स्त्रियां उसका माध्यम हो सकती हैं, लेकिन स्त्री उसके लिए क्रियान्वयन में नहीं रही हैं। औरतों ने नहीं लड़े हैं लड़ाइयाँ, वो चाहती हैं किसी तरह से काम सुलझ ही जाए, किसी तरह से चीज़ें निपट ही जाएँ। तो औरतों में शांति, स्थिरता इसलिए है कि वो कंप्लीट गुणसूत्र के साथ जन्म लेती हैं। अगर आप छोटी बच्ची को देखें, जो घर में छोटी बच्चियां हैं, वो बहुत शांत मिलेंगी। वो आप घर में जाएंगे तो पानी का गिलास लेकर के आएंगी, वो बैठी हुई को गुड़िया का कुछ खिलौना बना रही होंगी, वो कुछ नहीं होगा तो थोड़ा सा छोटे से चकला बेलन पर कोई रोटी ही बेल रही होंगी, वो कोई स्वेटर ही बुन रही होंगी, वो कुछ रचनात्मक कर रही होंगी। और जो पुरुष है वो कहीं किसी खिलौने को तोड़ रहा होगा, कहीं किसी दीवार में टक्कर मार रहा होगा, कहीं कुछ फेंक रहा होगा, कहीं गुस्से में पैर पटक रहा होगा। ये स्वभाव, ये जो बेचैनी है, एक गुणसूत्र कम हो जाने की वजह से है, थोड़ी सी कमी है। और ये पुरुष की जो कमी है, यही जीवन भर उसको यायावर बनाती है। वो जो दौड़ता रहता है पूरे जीवन, इसी वजह से दौड़ता है कि वो कमी उसको दौड़ाए रखती है। ये जितने भी बस्तियाँ, जितने भी ये घर हैं, ये सब स्त्रियों ने बनाए हैं। पुरुष इसमें विश्वास, अगर पुरुषों की दुनिया होती तो बंजारा प्रवृत्ति में पुरुष विश्वास करते, हमेशा घूमते ही रहते, घुमंतु ही रहते। स्त्रियां ठहराव चाहती हैं। वो बात भी करेंगी तो बहुत अड़ोस पड़ोस की बात करेंगी, 2-4 घरों के आसपास की। पुरुष करेगा बात कि अमेरिका में क्या हुआ, जापान में क्या हुआ, ये कोरोना कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ खत्म होगा। वो बात करेगी सिर्फ इतनी कि ग्लव्स पहना है कि नहीं, नाक पे मास्क लगाया है। बहुत छोटी सी दुनिया स्त्री की। कंप्लीट दुनिया जब होती है तो बहुत छोटी भी होती है। स्त्रियों को पुरुषों से कई गुना ज़्यादा धर्म की प्रार्थनाएं करने का अधिकार है। अपने घर में ही पूजा पीठ स्थापित करें, पूरी शुचिता और शुद्धता के साथ उसका निर्वहन करें। और मैं हमेशा कहता था, देखिए आज की जो परिस्थिति है, आज जो कोरोना काल है, अब आप परमात्मा के द्वार, जिसको हम एक प्रतीकात्मक ढंग से, वैसे तो ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचाम जगत्याम जगत, ऋग्वेद का श्लोक है ना कि परमात्मा तो जग के कण कण में विद्यमान है। लेकिन हम प्रतीक रूप में जो भी हमारे सिद्धपीठें हैं, जो भी हमारे गिरजाघर हैं, जो भी हमारे शिवालय हैं, जो भी हमारी मस्जिदें हैं, जो भी हमारे गुरुद्वारे हैं, आज के समय में सब बंद हैं। तो खुला क्या है? आपका ही है, आपका हृदय खुला है और परमात्मा का दरवाज़ा खुला है। इससे बढ़िया मिलन का समय तो कोई हो ही नहीं सकता। कोई एजेंट नहीं है बीच में, किसी दलाल की जरूरत नहीं है। सीधे बात कीजिए अपने परमात्मा के साथ और सीधे कम्युनिकेट कीजिए। ज़्यादा अच्छी बात होगी, ज़्यादा अच्छे से सुना जाएगा, ज़्यादा अच्छे से संप्रेषित होगा। पूरी दुनिया में न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में ये एक प्रमाण है कि जिस व्यक्ति ने अपना मुकदमा स्वयं लड़ा है, उसके प्रति जज की, न्यायाधीश की करुणा और कृपा अधिक रही है। क्योंकि जब आपका संबल आपके साथ खड़ा होता है। वकील तो हो सकता है झूठ बुलवा दे आपसे, एडवोकेट तो हो सकता है अपनी फीस लेने के चक्कर में केस को घुमा ही दे, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं खड़ा होकर के उस अपनी बात को करता है, उसमें सत्यता का और सात्विकता का अलग एक भाव होता है। ऐसे भी बहुत सारे प्रसंग, इस पर भी आपसे कभी बात करूंगा मैं। ऐसे बहुत सारे दुनिया के जाने माने फैसले हैं जिन लोगों ने खुद खड़े होकर के लड़ा है और उनकी बात ही कुछ और रही है। और उनमें जजों ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि ये अद्भुत मुकदमे थे, जब हमने फैसला दिया तो हम सोच नहीं पा रहे थे कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। तो ये फैसला आपके पक्ष में होगा। तो आप परमात्मा के लिए किसी वकील की दरकार ना करें, स्वयं परमात्मा के साथ अपना संबंध स्थापित करें। और डायरेक्ट संबंध सबको पसंद आता है, चाहे आत्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो। तो ये आप करें। स्त्रियों को कभी कभी आपको लगता होगा कि बात तो बहुत छोटी सी थी, मैं कह देता कि हाँ औरतें भी कर लिया करें। बात नहीं बनती है। बहुत सारे लोग ये बात भी लिखते हैं कि आप बड़ा लंबा प्रवचन खींच देते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि बहुत संक्षेप में बात समझाऊं, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि इतनी समझाने के बाद भी समझ में नहीं आएगी। ये भी एक सत्य है, ये भी एक सत्य है कि इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आएगा। ये भी मैं जानता हूँ, पर अधिकांश को समझ आएगा और ये उन्हीं के लिए है। तो आप पूरे यूरोप में,
ये भारतीय दर्शन की, भारतीय ज्ञान की, भारतीय ध्यान की, भारतीयता की और मनुष्यता की, ईश्वरत्व की और सारी दुनिया को श्रेष्ठ और अच्छा बनाने की जो अलख आप जगा रहे हैं जितेश, बहुत बहुत साधुवाद। और आपका झंडा बुलंद रहे, आप ऐसे ही आगे बढ़ें और बहुत सारे काम करते रहें। जिन पाठों का मैंने इस अंक में जिक्र किया है उसमें से अधिकांश हमारे ही चैनल पर पड़े हुए हैं। अगर आपको शुरू में पढ़ने में कोई असुविधा होती है तो आप उसको सुन भी सकते हैं। वेद का सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना समानार्थी होता है, समान फल देने वाला है। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो पुस्तक को सम्मुख रख लें और सुनते जाएं, ऐसा भी चलेगा। पुस्तक नहीं भी रखें, सुन भर लें तो भी चलेगा। आप कुछ भी घर में कर रहे हैं और उसको बजाते भी रहें तो भी घर में एक दिव्यता और पुण्य का उदय होगा और एक शुभत्व का उदय होगा। आपके घर में वातावरण बहुत ही पवित्र और अच्छा हो जाएगा। ये आप करते रहें। बहुत हार्दिक आशीष और आप सबका सब मंगल हो।